देखो 1000 बार समझाया भाई। तुझे समझ में आ भाई तुझे समझ में नहीं तो समझ में नहीं आता तू कौन है? ये तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम मत करो भाई प्लीज। दूर हो जा, दूर। तेरा बाप यही भी सर। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह। ये अश्वनी भैया हैं, ये आशा जी हैं, और आप लोग ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं ये भी एक कोई इंसान है जो कि अभी इस धरती पे नहीं है, स्वर्ग को सिधार चुका है वो। लेकिन फिर भी इस इंसान के साथ में आज भी नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। इस मटके में बंद होने के बावजूद भी उसके साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। क्यों जी? दुनिया में मतलब आखिर इनके पास भी प्रॉपर्टी होगा, चले गए ना सारा छोड़ करके, यहीं रह गया, लोटे में बंद हो गए। अब फिर भी साला दुनिया में आज भी लोग प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। एक बार सीमा जी देखो, पकड़ो ये अपने पापा को। ये इनके पापा है, बंद हैं, इसमें कैद हैं। तकरीबन 12-13 रोज हो गया। कितना दिन हो गया पापा को मरे हुए? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए, सॉरी 7 दिन हो गए। इसमें 7 दिन से बंद है, इसमें कैद है। क्या हुआ टोटल चीज़ आप बताओ। 2 महीने से वो हॉस्पिटलाइज थे। अच्छा, उनकी तबीयत खराब थी। क्या हुआ था उनको? उनको ट्यूमर रोग था। अच्छा, अब वो नहीं रहे भैया। अच्छा, तो उसकी वजह से मैं आपको इसीलिए फोन कर रही थी। देखो टोटल चीज़ आप बताओ, ठीक है ना, ताकि हमारे कुछ ना ऑडियंस होते हैं उनको भी पता चले इस कैमरे के माध्यम से। देखो हम सामने ना कैमरा लगाएं, तो अगर आपको पता है हमारे बारे में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो आप पहले टोटल चीज़ बताओ, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो पता है क्या हुआ, मैं मतलब इकलौती लड़की थी अपने पापा की। मेरी मम्मी कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, तो मेरी मम्मी भी नहीं है, न भाई नहीं है, भाई कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक चाचा है, उनका भी एक लड़का है। अच्छा, लेकिन पापा एक अकेले बचे हुए थे। हाँ, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है। मैं ही हूँ। माँ भी कितना दिन पहले मर गई? मम्मी को हो गए मेरी 1 साल हो गए। 1 साल पहले मम्मी मर गई। फिर क्या हुआ? अब मेरे पापा बचे थे, वो भी नहीं है। अब मेरा कोई भी नहीं है। अच्छा, पापा यहाँ शहर दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती थे या कहीं और भर्ती? यहीं थे दिल्ली में। जो चाचा लोग रहते हैं उनका अपना यहाँ घर मकान? हाँ, सब कुछ अपना ही है। अच्छा, हमारा भी अपना ही घर है। अच्छा, फिर क्या हुआ? जो मेरा चाचा का लड़का है ना, वो मेरे को मतलब मेरे पापा को मुख अग्नि तो दे दिया है, लेकिन 13वीं करने से मना कर रहे हैं वो लोग। क्यों? वो लोग यूँ कह रहे हैं कि ये कोई फाइल है, वो उस पर पहले साइन कर दो कि प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, तब हम तुम्हारी मतलब और आगे काम करेंगे, नहीं तो हम तुम ऐसे लेके भटकते रहो, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, इस सस्ती को तो उनसे उनको एक बार बोलना चाहिए कि चाचा जी या भाई जो भी है चाचा का लड़का, कि मान लो हम जिंदा हैं, आप हमसे दुश्मनी कर सकते हो, हमसे आप हक हिस्सा ले सकते हो, क्योंकि मैं अपने पापा के एक लौती वारिस हूँ। तो उन पापा के मरने के बाद उसका अधिकार मेरे पास ही है, सारा एक्सेस मेरे पास ही है। तो जो भी आपने किया है वो हमसे ले सकते हो ना। लेकिन पहले जो अभी जरूरी है, जो आदमी का इसका जरिया बना रहा है ना, वो सबसे वो ये बड़ी कह बात रहे है हैं कि कि हमने तुम्हारे पापा को बहुत कर्जा वर्जा सब दे रखा है, तुम कहाँ लिखा है? पहले किसको प्रॉपर्टी दिया मेरे है? नाम कर दो। आपको दिया है? नहीं तो दिया आपके है। पापा जब बीमार थे तो क्या आपके पापा दवाई खरीदने जाते थे? नहीं। उस पे बेड से उठकर? नहीं। तो फिर उस चीज को उसको बोलो ना कि कहाँ दिए हो, कब दिए हो। दिए होते तो तुम्हें पता नहीं होता। सारे पैसे मैंने ही दिए हॉस्पिटल के, लेकिन वो बीच में वो यही कह रहे हैं कि नहीं, हमने तुम्हारे पापा को कर्जा दे रखा है, कर्जा दे रखा है। अगर दिया होता तो मेरे पापा मुझे बताते। कितना कह रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं बहुत पैसे दे रखे, ये नहीं बता रहे कितने पैसे। कितना? 2 महीने से पापा 2 महीने से हॉस्पिटल में थे। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, मान लो कितना उनके प्रॉपर्टी आपके पापा में लगा, उनका पैसा लगा हो, खर्च हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि किसी भी इंसान से दुश्मनी तभी तक रहता है, या हक हिस्से का जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी होता है वो तभी तक रहता है जब तक उसकी सांसें चलती है, जब तक वो जिंदा है इस धरती पे। लेकिन जो इंसान मर गया, इस धरती पे नहीं है, पता ना वो स्वर्ग में गया है या नर्क में गया है, फिर भी उसके आत्मा को यहाँ कैद करके रखा गया है। ये चीज़ अच्छा नहीं है ना, उनसे बोलना चाहिए ना। नहीं सुन रहे हैं ना भैया, वो कह रहे हैं तुम ऐसे लेकर घूमो, लेकिन मैं ऐसे कब तक लेके घूमूंगी? मैं इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ। जब ऐसा करना ही था तो उन लोगों को मुख अग्नि नहीं देना चाहिए, किसी कोई और दे देता। वो ऐसे ही, उनके कोई औलाद नहीं था, वो मरने के बाद भी वो सोचते कि चलो मैं दूसरे के हाथ से ही तर गया।
तो उन लोगों ने ये सब काम कर लिया, उसके बाद ये सब नखरा तमाशा, ये सब ठीक नहीं है ना। दोस्तों, जैसे कि मैं समझ पाया हूँ, सीमा जी के पापा तकरीबन 2 महीना 3 महीना से हॉस्पिटल में बीमार थे। उनका क्या था, कौन सा बीमारी था? ट्यूमर रोग। ट्यूमर कोई होता है, वो था। इनका ना तो कोई अपना भाई है और ना ही इनकी माँ है। माँ भी 1 साल पहले गुजर गई थी। अब हुआ क्या सीन इनके साथ में कि अभी 6-7 रोज हो गए ना, 6-7 रोज पहले इनके पापा मर गए। मरने के बाद में जो मुख अग्नि दिया जाता है, इनके चाचा के लड़का द्वारा ही दिया गया। ये लोगों ने अपना रस्म तो पूरा कर लिया, लेकिन अब आगे का जो भी रस्म है उसको करने से ये लोग मना कर रहे हैं कि उनके इलाज में तकरीबन मेरे लाखों रुपए खर्च हुए, पता ना कितने किए, सच है या झूठ है ये चीज़ तो ना इनको क्लियर पता है ना मुझे क्लियर पता है। लेकिन फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि अब उनकी तेरहवीं हम नहीं करेंगे, ना ही उनके आत्मा को शांति पहुंचाएंगे। ये 6-7 रोज़ों से उनके अस्थिया को लेकर भटक रही हैं। अब बताओ, कोई लड़की या कोई औरत विसर्जन करता है क्या? जब आग उन लोगों ने दिया है तो अधिकार तो उन्हीं लोगों को बनता है। पता ना वो पंडित जी कौन थे, कहाँ के थे कि बोल दिए कि कहाँ विसर्जन करना है इसको। वो बोल रहे हैं सरयुग नदी। सरयुग नदी, कोई सरयुग नदी में पंडित जी बोल रखे हैं कि उसी में जाकर के इसको विसर्जन करना है, जो कि ये नहीं जा सकती है वहाँ तक। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये सब चीज़ औरतों को नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्र में या पंडित जी लोग कहते हैं कोई जेंट्स को ही करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब इसको प्रताड़ित किया जाता है। देखो, उनको बुलाना पड़ेगा, अपने चाचा के लड़के को या चाचा को, जो भी उनमें श्रेष्ठ हो, जो भी आग दिया हो, उन्हीं को बुला सकते हो। आप कौन आग दिया है? मेरे चाचा के लड़के ने। चाचा के लड़का ने दिया है, तो आप उनको बुला सकते हो यहाँ पे। हाँ, तो आप उनको बुलाओ, तो हम अपने तरीका से बात करेंगे कि आखिर वो मान लो जो जिंदा है उनके साथ तो लोग नाइंसाफ़ी कर ही रहा है, लेकिन जो मर गया उनके साथ उनको नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं वो लोग? ठीक है ना, बात करो उनसे, फ़ोन करो। ये लाओ मुझे दो। स्पीकर पे लेना। हेलो। हेलो। हाँ मान गई भाई, यहाँ पर आ जाओ। वहाँ पे बता, लोकेशन ले जरा। तू साइन कर लेगी फाइल पे? मैं लोग, हाँ मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? कर लूँगी भाई, एक लोकेशन भेज रही हूँ, बस वहीं पे आ जाओ। ठीक है चल जल्दी भेज फटाफट, मैं आ रहा हूँ ठीक है। फाइल लेके। मतलब उसको इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, नहीं। जो तुरंत टाइम पे करना चाहिए उसका कोई चिंता नहीं है। उसको प्रॉपर्टी की ज़्यादा चिंता है। बस फाइल पे साइन किया कि नहीं, कब कर रही है, यही चीज़ बस फर्स्ट उसका सवाल यही था। फाइल पे साइन करने के लिए तैयार है। अरे यार, इन्होंने भी बहुत प्रॉपर्टी अर्जा होगा, लेकिन आज लोटे में बंद है। कहना नहीं चाहिए, भगवान माफ़ करना मुझे, लेकिन जो लोग इतना लड़ रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, सबका एक दिन यही हाल होगा। सबको ऐसे ही लोटा में एक ना एक दिन बंद होना पड़ेगा और उसी नदी में विसर्जित किया जाएगा, जिस नदी में और जिस आग में सबको जलाया जाता है। एक बार ना प्रॉपर्टी या अपने औकात की कीमत अगर आप लोग को देखना हो ना, तो कभी शमशान घाट जा कर के देखना, फिर पता चल जाएगी कि कौन कितना बड़ा अमीर है और कौन कितना बड़ा गरीब है। खैर कोई नहीं, देखो वार आए ना, माइक रखो, डरो बिल्कुल मत, ठीक है? और उससे ना पहले यही सब चीज़ उससे क्लियर करो, सर्टिफाइड करो, उससे जानने की प्रयास करो कि क्या वो सच में तुमको तुम्हारे पापा के बीमारी में पैसा खर्चा किया है तो कितना किया है। आखिर उन लोगों का मेन टारगेट क्या है? क्या तुम हमको बिल्कुल कंगाल बना देना टारगेट है, या कुछ थोड़ा बहुत लेके हड़प के करना है, या फिर इसके पीछे और क्या रीज़न है? सब चीज़ ना जानने का प्रयास करो, ताकि हमारे इस कैमरे में ना शूट हो पाएगा, कुछ सबूत हो पाएगा हमारे लिए और आपके लिए और आपके इस पापा के लिए। इनके भी आत्मा को शांति मिलेगा कि हाँ, हमारे साथ कौन कौन दुर्व्यवहार किया है, कौन कौन सही किया है। ठीक है ना? तो आप डरना बिल्कुल नहीं। माइक पकड़ो, बंद करो बाबू। A few moments later. हाँ भाई, मान गई तू? यहाँ क्यों बुलाया तूने यार? कितनी बार बोला है तुझे कि तू घर आके बात कर ले, घर आके तुझे साइन कर ले आके। यहाँ मतलब तेरे समझ में नहीं आता क्या बिल्कुल भी? मैं तो तुझे क्या बताऊं भाई, क्यों नहीं समझ रहा है? मैं देख, मेरे को ना, कहूं मैं तेरे मेरे को कुछ नहीं समझना है, सिर्फ तू एक काम कर दे। छोटा सा तो काम है, फाइल पे साइन ही तो करने पेपर पे।
तो मेरे पापा की 13वीं करवा दो, मैं कर दूंगी साइन, मैं मना कहाँ कर रही तेरे हूँ। पापा की 13वीं का पहले तेरे पापा के इलाज में पैसे लगवाए, ठीक है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया, ठीक है, सब कुछ मैं मान रही हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ, कहीं जा थोड़ी रही हूँ, कर दूंगी मैं सब साइन वगैरह सब कुछ कर दूंगी, मेरी बात तो सुन लो। कुछ साइन पहले तू साइन कर, फिर उसके बाद हम तेरी मतलब जो भी है तेरा सब कुछ करवा देंगे, 13वीं करवा देंगे, ठीक है, और जो भी अस्थियां है वो विसर्जित करवा देंगे, जो भी तू बोलेगी ना वो तेरे, और तेरे को कभी लिखित में दूंगा, तेरे को कभी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है यार। तेरे बाप के चक्कर में ना, सुन, तेरे बाप के चक्कर में मेरे बाप ने सारी प्रॉपर्टी वो बेच दी, मुझे पता है भाई, लेकिन उसमें लगा दिया। तू भी मेरी बात को समझ लेना, क्यों नहीं समझ रहा है। मुझे ना गुस्सा मत दिला, मैं गुस्सा नहीं दिला रही, मैं भी तो तेरे से प्यार से कह रही हूँ भाई, प्लीज मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात को मान। मेरे को नहीं सुननी, समझ गई ना मेरी बात? बैठ इधर नीचे, तेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही क्या? क्यों नहीं सुन रहा है भाई मेरी बात? मेरी भी तो मतलब पापा मेरे कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ, सब ठीक कुछ है, मेरे फाइल पे साइन करने से सब कुछ हो जाएगा क्या? यार तुम यार मेरे बाप ने भी तो पैसा फूका है ना, मैं मान रही हूँ, वो पैसा हमारा नहीं था क्या? नहीं मना कर रही, लेकिन तुम भी तो समझो। मेरी चाचा को बोलती हूँ वो भी नहीं सुनते, तुम्हें बोलती तू भी नहीं सुनते। देख वो तो सुनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ मालकी मेरे हाथ में है, समझ गई? और जो पैसा लगा है ना दुनिया भर का, तो वो पैसा तो तू कौन देगा है? जब कह रहा वो साइन कर दे, जब प्रॉपर्टी देख सब कुछ जो भी है उस पर साइन कर दे, वो हमारे पास आ जाएगी। मैं तेरे की देख तेरी विसर्जन करवा दूंगा अस्थियां, भाई बैठ के बात कर ले यार, बैठ फिर वही बात, बैठ के बात कर ले। क्या बैठ के बात कर लूं? चूतिया हूं मैं, जगह भी यहाँ पे बुलाया तूने? मैंने इसीलिए बुलाया है, बस तुम मेरे पापा की 13वीं करवा दो और इनकी अस्थियों को सदगुरु नदी में विसर्जित करवा दो। ठीक है मैंने मान लिया। एक काम कर, मैं तेरे पापा की 13वीं भी करवा दूंगा, अस्थियां भी मतलब जो गंगा जी में बोली है ना वहाँ पे भी करवा दूंगा, ठीक है। मगर तू मुझे एक चीज, ये चीज तेरे से बोल रहा हूँ प्यार से, तू घर पे आके साइन कर दे, पेपर पे साइन करने, और किसी पे नहीं करने। पेपर पे साइन करने से चिट्ठा नहीं करवा रहा हूँ मैं, फाइल ही है वो। मैं कर दूंगी, तुम मेरा काम तो कर दे, मैं तेरा काम कर दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगी, सब कुछ करवा दूंगी। यार देख मेरी बात सुन, मैं तेरे को ना प्यार से समझा रहा हूँ, तू एक काम कर दे, जो मेरा काम है वो काम कर दे, उसके बाद है ना तुझे तेरे जो सारे काम है वो कर दूंगा। अब तू एक छोटी सी बात है, मुझे जब तू इतनी छोटी थी, ठीक है, मेरे सामने जब यार मेरे सामने तूने जन्म लिया था, जब उस टाइम भी तेरा सारा खर्चा तेरे बाप को ना, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी खर्चा उठाया है। तेरी माँ मरी थी, उसका भी खर्चा, हॉस्पिटल में थी, उसका भी खर्चा। मैं सब कुछ समझ रही हूँ तेरा भाई, मैं सब कुछ मान रही हूँ। तो यार तू मेरी बात को क्यों नहीं समझ? सब कुछ तू मेरी बात माने, तो मेरी बात एक चीज क्यों नहीं समझ रही है? इतनी पूरी लाइफ तेरे माँ बाप की, तेरी सबकी, तेरे पूरे घर की, मेरे बाप ने सब कुछ खर्चा उठाया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो चल हो रहा है। तेरी माँ जब मरी, उसकी 13वीं भी गई थी, उससे पहले तेरी माँ का खर्चा जितना हुआ था हॉस्पिटल में सारा दिया। जब बोला मेरे बाप ने कुछ, जब मैंने कुछ बोला जब तेरे को? किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम ही मेरे पापा की 13वीं कर दो बस, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ। इतने काम किए, मैं मानती हूँ, मैं सब कुछ मान रही हूँ, लेकिन बस ये 13वीं करवा दो। देख मेरा तू है ना, मेरा ना बहुत ज्यादा मत्था ना गर्म बहुत कर रही है, बहुत ज्यादा मत्था गर्म कर रही है, इसलिए मैं तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ। मेरी बात सुन, मैं मना नहीं कर रहा, तेरी 13वीं, तेरे पापा की अस्थियां सब करवा दूंगा, ठीक है। एक काम तेरे को करना है, और प्लस जो एक चीज़ बता, मैं जो इतना सब कुछ तेरे बाप के ऊपर मैंने और मेरे बाप ने जो खर्च करा है, वो किस लालच में खर्च करा है? किस लालच में? एक बात है, अस्थियां तू जाएगी, ठीक है, नहीं जाऊंगी, सुन मेरी, अरे मेरी बात तो सुन ले। अस्थियां जब बहा दूंगा मैं गंगा जी में तेरे साथ जाके, तो उसके साथ तो मेरे सारे पैसे चला जाएगा, पैर भी हो जाएगी। क्यों जाएंगे पैसे? क्यों? मैं तो हूँ ना यहाँ पे। एक चीज, तू है ना, तो तेरे से थोड़े ना पैसे लूंगा, तेरे से थोड़े ना बोलूंगा कि तू नौकरी कर जाके। मैं कर दूंगी, मैं सारे पैसे दे दूंगी। यार देख मेरी बात समझ, मेरी है ना, मेरा बाप पागल नहीं है, चूतिया नहीं है जो कि इतना पैसा खर्च कर दिया तेरे माँ बाप के ऊपर है, पूरी जिंदगी खिलाया, सब कुछ करा। तो तुम क्या चाहते हो? मेरी माँ की और आत्मा भटक रही है, मेरे बाप की भी ऐसी आत्मा भटकती रहे, एक लोटे पे कैद रहे क्या? क्या क्यों नहीं? मेरा बाप चूतिया है, मेरे बाप ने ना एक घर गिरवी रख के रखा है। मैं इतने टाइम से क्या बोल रही हूँ, बस यही है,
फिर भी करवा मुझे दो, कुछ नहीं बस पता, तुम, ठीक है। मैं मेरा यही बाप, बोल रही एक हूँ। बात है, मेरा बाप पागल है या मैं पागल हूँ? मेरे बाप ने खेती गिरवी रखी, ठीक है, और घर गिरवी रखे, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करे, हम भी करते में आ गए, समझ गई है? सब कुछ कर दिया तुमने, लेकिन मेरी माँ की आत्मा भी आज तक भटक रही है। इतना कुछ करने का क्या फायदा है? क्योंकि तेरी माँ की खर्चे हमने पैसे नहीं मांगे तेरे से, ठीक है, फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रही थी। बस अब मेरे पापा की 13वीं करवा दो और मैं कुछ नहीं चाहती, बस। देख मेरी बात सुन, देख प्यार से करो, बैठे ना, प्यार से समझा रहा हूँ तेरे को, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से देख मेरी बात सुन ले, मैं तेरे को अब भी प्यार से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा हमारे बीच में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तू सिर्फ एक मतलब तू जो करियो, सिग्नेचर कर दियो, सिग्नेचर करने के बाद तेरी अस्थियां, तेरी भी सिग्नेचर सब लगा रखा है, बस एक तुम्हारे लिए पैसा ही महत्व है क्या? जो तेरे बाप के भैया, जो तेरी माँ के जो पूरी जिंदगी खर्च करा मेरे बाप ने, वो कौन देगा? मेरे पापा की आत्मा हमेशा लोटे में कैद होके रहेगी क्या, ये बता दो तुम। देख दिमाग खराब करने की मेरी जरूरत नहीं है, तो मेरे बाप ने तेरा पैसा खर्च करा, किसके लिए करा? तुम क्या चाहते हो? ये देखो मेरे बाप की हस्ती, इसमें जिंदगी भर कैद होके मेरे पापा रोज सपने में आते हैं मेरे। अच्छा तो तू लोटा लेके आई है, इधर दे, इधर दे। मैं नहीं दूंगी, हट जा। मैं नहीं इसमें दूंगी। ही है तेरा बाप है? इसी की अस्थियां विसर्जन करूंगा मैं यही। आप तो नहीं, ऐसा मत करो तुम, ये मत करो, हट जा, ये विसर्जन हो रहा है, ये देख, नदी की जगह यहाँ करूंगा, यहाँ, ठीक है? ये ऐसे मत करो नदी प्लीज, की जगह यही करूंगा, यही हट ऐसे मत हट जा। करो प्लीज। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ये दे दो तुम, बस ये जरूरत दे ही दो। नहीं है, इसे दे, अभी इसे ना यही विसर्जन करूंगा मैं, हट जा, मत करो दूर हो। ये बता तू अभी मैं यहाँ से हट। नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो तुम, ये तुम क्या कर रहे हो? यही विसर्जन होगा भाई तुम मत करो भाई प्लीज। दूर हो जा, दूर। तेरा बाप भी यही विसर्जन होगा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? सुनाई नहीं दे रहा। क्या नहीं करूंगा ये हो गया विसर्जन तेरे बाप है? पागल हूँ मैं जो मेरा बाप पागल है? तेरे समझ में नहीं आती है कि बिल्कुल भी? जब देखो 1000 बार समझाया, तुझे समझ में आता है भाई तुझे समझ में आता है, तुझे समझ में आता है नहीं तो समझ में आता है भाई मार के कौन है तू? कौन है? समझ में नहीं आता तू कौन है? भाई मारो, नहीं भाई मारो, मारो भाई दीजिए ना दे बढ़िया। तू है कौन? तू निकल यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा है तुझे, समझ में नहीं। तू भाई है रे, तू भाई है। मैं भाई है तू। अब तू करे, मैं भाई हूँ, मेरे बाप ने इसके बाप के पैसे खर्च करा तो मैं नहीं करूंगा क्या? तू निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से। तुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तुझे, हैं? समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा देख, मतलब ये मरे हुए इंसान के साथ भी तूने कैसा दुर्व्यवहार कर रहा है? क्यों नहीं करूँ? तेरे भी आत्मा को शांति जीवन में कभी नहीं मिलेगी। जिंदा रहेगा अगर तेरा बाप था क्या वो? हाँ तेरा बाप था? हाँ, मेरा बाप था रे, मेरा बाप था, मेरा बाप था, समझ रहा है? सबका बाप था, किसका बाप नहीं? तेरा बाप नहीं है रे, तू ऐसा ही पैदा हो गया है। मेरा बाप जिंदा है, ठीक है? जिंदा वो नहीं मरेगा, जीवन भर जिंदा ही रहेगा। तो मरेगा नहीं। देख भाई ऐसा है, तुम दोनों चले जाओ तो मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। देख भाई हम दोनों चले जाएंगे, लेकिन उसके जब तक जीवन में शांति नहीं आएगी तब तक नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं ना? शांति नहीं आएगी तब तक नहीं। तुझे जान से मार देंगे, खत्म कर देंगे। काम ही ऐसा लगाएं लगाएं, ऐसा ही काम किया। बोल ना ऐसा ही काम किया। भाई। देख इधर आ, इधर आ। बैठ यहाँ पे पहले। कितना अच्छा नेक काम किया तुम लोगों ने। बैठ यहाँ, बैठ यहाँ, यहाँ बैठ। ये लो, ये अगर देखो। तुम्हारे बाप के साथ कोई ऐसा किया होता तो तुम्हें कैसा लगता? ऐसा है भाई, देख तमीज से बात कर ले, ठीक है ना? मेरे बाप की आई तो साले तुम्हें ऐसी लग रहा है, खराब लग रहा है। नहीं होती है तमीज। मतलब अपने बाप में पड़ी तो तुमको तमीज दिख रही है, हैं? भाई क्यों नहीं दिखेगी? मैंने गलती करी है, मेरे बाप ने गलती करी है, तो उसने गलती थोड़ी ना किया है जाजी, उसको सजा दे रहे हो तुम लोग। तो उसके बाप के और उसकी माँ के लिए खर्चा नहीं करा क्या? पूरी जिंदगी खिलाया तो हमने। खर्चा किया है तो तू ऐसे करेगा, उसके आत्मा को ऐसे भटक बता, उसके आत्मा जीवन भर भटकेगा तो तुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो मैंने इज्जत से बोला कि साइन कर दे, अच्छा। फाइल पे आके, और अच्छा। तेरे बाप की मैं अस्थियां भी भगवा दूंगा, तेरे साथ चलूंगा। क्या एविडेंस है कि तूने खर्चा किया उसके बाप में? क्या प्रूफ है कोई? सब कुछ दिखा दूं, घर में पेपर सारे रखे, सारे पेपर। हो सकता फर्जी हो। भाई फर्जी नहीं हाँ? है। चल चुप। हाँ क्या? कुछ फर्जी है, सारा झूठ है, सब पैसा मैंने लगाया है, सारे बिल मैंने पे करे। तेरे सामने बोल रही है ना, मुंह पे बोल रही है ना?
तूने बिल पे करे कह रहे मेरे क्यों बाप कह के रहे? नाम पे बिल है अभी भी ये दिखा दूंगा सब कुछ। भैया यहाँ तक कि ये कह रहा तेरी माँ पे भी मैंने ही खर्च किए, मेरे बाप थे तो इसने पैसे कहाँ से खर्च कर दिए। जब तेरे पास इतना पैसा ही नहीं था तो कहाँ से पैसा हो तब ना। तो जन्म हुआ ना तो पैसे झूठ बोल रहा है ना भाई सच में झूठ बोल रहा है ना झूठ बोल रहा है ना बता ना देख तेरे बाप के साथ अगर ऐसा ऐसा ना दूर हो ओए! गया समझ गया ना। धक्का नहीं ज्यादा तुझे गर्मी आ रही है क्या? ज्यादा गर्मी आ रही है हमने नहीं करा है, बोल ये बात सच है, मैंने ही करा, मेरे बाप ने ही करा। क्यों करा है? इसके बाप की दवाई के लिए जो इलाज करवाया है, ठीक है। मेरे बाप के ना लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, गिरवी रखा है मेरे बाप ने घर 1-2 और खेती भी। अरे ठीक है हो गया तो कम से कम वो अस्थि को तो विसर्जित कर देता। तो मैंने इससे 13वीं का जब आग दिया है ना तू ही आग दिया है, कौन आग दिया है? आग मैंने दी तो है। जब तू दिया है तो 13वीं तू करेगा कि दूसरा कोई करेगा? तो भाई मैं करता तेरी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मैंने मना नहीं करी थी। मैंने इससे बोला क्योंकि जो हमारे पेपर थे ना पेपर, इसके बाप ने बोला था मेरे से, जब इसकी बाप की तबीयत खराब थी मेरे बाप से बोला था कि ये फाइल एग्रीमेंट है हमारा, ठीक है, इसमें अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो आप जो प्रॉपर्टी है वो आप ले लेना। किसको कौन लेगा? तुम लेगो? हाँ मेरे तुम्हें बाप क्या- को एग्रीमेंट दिया है। उसका बच्चा नहीं है तो इसकी बेटी नहीं है, क्या गारंटी है उसके मरने के बाद में से रोड पे भटकने के लिए छोड़ दो? ऐसा देख मेरे भाई मेरी बात सुन ले, मैं मना नहीं किसका सुने हम? किसका? तुम्हारा की सुने बात- कि उसका सुने? तुम्हारा सुने कि उसका सुने? किसका सुने हम? बात मेरी सुनो, पता क्यों? क्योंकि इसकी शादी होने वाली थी, इसके बाप ने फिक्स कर रखा था इसका रिश्ता, तो? और वो था बंदा पुलिस वाला। अच्छा ठीक है, इसीलिए क्योंकि मेरे बाप ने ये कहा था कि बेटा ये एग्रीमेंट कर रखा है। तो मतलब वो मेरे बाबू जिंदगी ने- भर कंवारी रहेगी, वो नहीं जाएगी? उसका सपना नहीं है शादी करने का? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरे बाप ने कह दी थी शादी करवाऊंगा, मगर पहले पेपर पे साइन करेगी, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम लेगी। क्योंकि अगर अभी हम अस्थियां बहा देते, तेरी भी करवा देते, फिर तो ये उसके पास चली जाती। अच्छा फिर उसके पास चली जाती? फिर तो भैया हमें कौन देता? पुलिस वाला था वो, तो हमें और अभी जेल में मतलब पुलिस वाले से इतना डर है तो तेरे को ना पुलिस वाले कहीं दिखाएंगे। देखो सामने कैमरा है ना, सारा मूवी भाई, लगा है। कैमरा बंद कर दे यार, क्यों प्लीज, क्यों बंद कर दें? क्यों बंद कर दें? क्यों बंद कर कैमरा दें? बंद करवा दे प्लीज। नहीं बंद होगा ना। तू आज जिंदा इंसान के साथ तो तू दुर्व्यवहार कर ही रहा है, साला उसके साथ भी कर रहा है जो मर गया इस धरती पर नहीं है। यार भाई हैं? कितनी बात जो गलत करा है क्या मैंने? मरने के बाद साला दुश्मन भी उसका हित हो जाता है, लेकिन तुम लोग तो साला उनके अपने चाचा भतीजा के लड़के हो। यार भाई देखो यार, इसके बाप के ऊपर भी तो खर्चा पैसा हुआ था ना हमारा। इसके बाप ने भी ना प्रॉपर्टी एक पैसा बिटोरा होगा, इकट्ठा किया होगा, कितना ले गया? सब छोड़ गया ना, यही लोटा में बंद हो गया जो आज भटक रहा है यही पे पार्क में। कहाँ है? दिख रहा है कहीं? यार वैसा ही तुम लोग का भी हाल होगा। भाई यार सबका वही हाल होगा। औकात देखना है ना अपनी प्रॉपर्टी का और अपने पैसों का पावर देखना है तो जाके शमशान घाट में देखो, पता चल जाएगी वहाँ के किसकी कितनी औकात है। भैया यार हमारा भी तो साला 2 कौड़ी का औकात नहीं, औकात वाले होगा प्रॉपर्टी वाले का लाखों करोड़ लगा दिया। करोड़ों है कि लगाया है उसके बाप में? भैया गिरवी रख के लगवाया हमने, ठीक है, हम पे भी कर्ज हो गया, अब तुम खुद सोचो। मैं तो प्यार से कह रहा था मगर नहीं माननी थी ये। सुनो ना, ये सब युगों से चली आ रही है धरती। ये धरती खत्म नहीं होगी, ये आसमान खत्म नहीं होगा, केवल इंसान। देख भाई समझ रहे हो? जानता हूँ गलती। मेरी बात सुन, देख हमें तुझे मारने कोई शौक नहीं वो है। स्वार्थ के लिए कर रहा है, हम निस्वार्थ कर रहे हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो निस्वार्थ है हमारा। हमें कोई किसी से 1 रुपया मतलब एक बात बता, जो इंसान मर गया, जो अब इस धरती पे नहीं है, उससे भला किसी को क्या दुश्मनी है बता सकता है? दुश्मनी करके बैर करके वो कह रही है कि आज 6-7 रोज से मेरे पापा इस लोटे में कैद हैं, हाँ 6-7 रोज से मेरे सपने में रोज आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा आज भी भटक रही है, तभी तो आते हैं। तो पहले उस चीज को निवारण करो ना, ले जाके उसको विसर्जित करो कहीं, उसके बाद में तुम घर में जाकर के लफड़ा करो, या कोर्ट से अगर तुम्हारे नाम पे वो एग्रीमेंट बना रखे हैं तो लीगल काम किया है ना, तो उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, जाओ इसको लेकर के तुमने जो भी खर्चा किया अपना रिकवर करो। वो मना थोड़ी कर रही है। अब तुम 13वीं करने से मना कर रहे हो, तुम उनका अस्थि को विसर्जित करने से मना कर रहे हो, तो आग दिया क्यों? क्या होता है, कोई लड़का तो था नहीं, मेरे को ही देना पड़ता था। कोई बात नहीं बहन, गलती हो गई। मैं भैया सब कुछ मुझे माफ कर दो भैया। देख मैं बहन को अपने साथ रख लूं। सारा एक अस्थि ना बिटोर इकट्ठा कर, ठीक है, और उसको ले जा फिर से सजा करके, और उसी रुमाल में रख। रुमाल है, उठा वो कपड़ा है जो उसमें उठा, सब इकट्ठा कर और ले जा उनको कहीं जमुना गंगा में या कहाँ विसर्जित करना है, बोल रही थी सरयुग नदी में, वहाँ विसर्जित कर, जब जाके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सारा उठा एक एक। सबका हाल यही होने वाला है। तुम भी एक दिन इसी लोटे में जाओगे, तुम्हारा भी गति मुक्ति ऐसे ही लगेगा एक दिन।
उसके बाद ना प्रॉपर्टी भी रखना। हो गया, उतना सा भी हो जाएगा, उतना सा भी हो जाएगा। बैठ यहाँ, देखो अब नहीं करूँगा पक्का। तेरी शादी वादी सब हम लोग करेंगे, ये पहले ये चलेंगे तो नहीं तेरे जाओ भैया को मैंने नहीं बुलाया होता, तुम लोग मेरा क्या करते। देख भाई मेरी बात सुन, तू सोच रहा है ना कि जिससे शादी इसका होगी पुलिस वाला है, नहीं देगा प्रॉपर्टी, यही तुम लोग के अंदर शक बैठा है ना। अगर अपने बहन को अगर तुम अपने हिसाब से रखोगे तो वो पुलिस वाला क्यों मना करेगा यार? भैया हाँ? क्या बता, अगर ये समझदार होगी ना, इसको अगर दिख रहा होगा, अगर इसको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे माँ के जीवन बचाने में, मेरे पापा के जीवन बचाने में आप लोग का जरा सा भी अगर योगदान है तो ये जरूर तुम लोग के लिए कुछ ना कुछ सोचेगी। ऐसा नहीं कि सब बेच करके बर्बाद कर देगी, उड़ा देगी। देखो भाई सबसे बड़ी बात है इंसानियत, समझ रहे हो? इतना दिन से तुमने निभाया इंसानियत, लेकिन अब थोड़े से के लिए एकदम बिल्कुल सबको बर्बाद कर दी। जो है ना क्षण भर का मोहताज है, कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। अगर सोच, उन्हें ब्रेन ट्यूमर, अगर आपको अगर वो चीज़ हो जाए, किसी और को हो जाए, आपके परिवार में हो जाए, अगर उससे ज़्यादा पैसा लगने लगे तो फिर वो प्रॉपर्टी रहेगी। फिर इंसान को बचाओगे या प्रॉपर्टी के बचाओगे? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है, इंसान है कि प्रॉपर्टी है? इंसान भैया जी। जाओ ले जाओ और उसको आज ही जा करके पहले विसर्जित करके आओ, ठीक है? और उनकी तेरहवीं सब अच्छा से करो, अगर नहीं करोगे ना तो ये वीडियो इसको बुलाएंगे ले जाके थाने पे ना, तब तुम्हारे हिफाजत करवाएंगे। जाओ ले जाओ, बंद करो बाबू।